हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा चौथी के का 1 से 10 सप्ताह के अंतर्गत सप्ताह 3 जो कि नए सत्र 2026-27 की नई वाली अंकुर अभ्यास पुस्तिका है को हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हल। सप्ताह 3 दिवसीय इसमें समय के बारे में चर्चा की गई है। प्रश्न क्रमांक 1 बहुविकल्पी है जिसमें सही उत्तर पर घेरा काला करना है। प्रश्न पहला है, सप्ताह के प्रथम दिवस का नाम है रविवार, सोमवार, मंगलवार या बुधवार। तो सोमवार होता है, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है, इसलिए हम घेरे को काला कर देंगे। प्रश्न 2 है, एक वर्ष में कुल खालिस्तान माह होते हैं, तो 12 माह होते हैं। प्रश्न तीसरा, सही जोड़ी मिलाइए माह और दिनों की संख्या। फरवरी में कितने दिन होते हैं? तो 28 दिन होते हैं। मार्च में 31 दिन होते हैं और अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो इस चीज को मिला देंगे। प्रश्न चौथा है, वर्तमान वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन हैं? तो वर्तमान वर्ष में फरवरी माह में 28 दिन है। प्रश्न पांचवा, एक वर्ष में 30 दिन वाले कितने माह होते हैं? 4 माह होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। प्रश्न छठवा, 31 दिन वाले माहों के नाम लिखिए। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर 31 दिन के माह होते हैं। प्रश्न सातवां, वर्तमान वर्ष का कैलेंडर देखकर निम्नलिखित त्योहारों के दिनांक एवं दिन को सारणी में लिखिए। यहाँ पर त्योहार के नाम दिए गए हैं, यहाँ दिनांक और दिन हमें लिखना है। तो पहला दीपावली 8 नवंबर को आएगी और रविवार का दिन होगा। मुहर्रम 26 जून को है, शुक्रवार का दिन है। क्रिसमस 25 दिसंबर को शुक्रवार के दिन है। गुरु नानक जयंती 24 नवंबर को मंगलवार के दिन है। महावीर जयंती 30 मार्च को सोमवार के दिन है। चैती चांद 20 मार्च को शुक्रवार के दिन है और ओणम 26 अगस्त को बुधवार के दिन है। प्रश्न 8, वर्तमान वर्ष में कुल कितने रविवार है? तो 52 रविवार वर्तमान वर्ष में है। दिवस 2 है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 1 में वही बहुविकल्पीय प्रश्न है और घेरे को काला करना है। प्रश्न पहला है, कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां मतलब घंटे और मिनट एक साथ रहती हैं? 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे और 12 बजे। तो 12 बजे रहती है, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है, इसके गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न दूसरा है, दिए गए विकल्पों में से कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहती हैं? 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे या 12 बजे। तो 6 बजे विपरीत दिशा में रहती है, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है और बी गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न तीसरा है, आप अपने दैनिक दिनचर्या के समय को दी गई घड़ियों की सुइयां बनाकर दर्शाइए। सुबह उठने का समय आपका कितना है? आप जितने बजे उठते हैं यहाँ पर लिखना है। हमने लिखा है 6 बजे। सुबह स्कूल खुलने का समय 10:30। स्कूल की छुट्टी 4:30 और रात को सोने का समय 10:30। आप जितने बजे सोते हैं वो समय यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा, घड़ी के चित्रों में दर्शाए समय को लिखें। यहाँ घड़ी में समय दर्शाया गया है जिसे कि हमें देखकर लिखना है। तो यहाँ देखो, घंटे का काटा 8 के ऊपर है और मिनट का 12 के ऊपर, तो ये 8 बजे का समय है। यहाँ पर घंटे का काटा 1 और 2 के बीच है और मिनट का 6 पे है, मतलब 30 मिनट हुए, तो 1:30 हुए है। यहाँ पर घंटे का काटा 10 पे है और मिनट का काटा 2 पे है, तो 5 और 5 10 मिनट होते हैं, तो 10:10 का समय है। यहाँ पर घंटे का काटा 3 और 4 के बीच में है और यहाँ पर मिनट का काटा 9 पे है, मतलब 45 मिनट। 3:45 यहाँ पर टाइम दिखाया गया है। प्रश्न पांचवा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेकेंड, मिनट, घंटे, माह, सप्ताह और वर्ष खालिस्तान में भरना है। हमें पूछा है विद्यालय में एक दिन में बिताया गया समय, तो ये घंटे में होता है। हमें पूछा है खाना खाने में लगने वाला समय, ये मिनट में होता है। चुटकी बजाने में लगने वाला समय सेकेंड में होता है। द में है बीज बोने से फसल पकने में लगने वाला समय, तो ये कुछ महीनों में होता है, इसलिए हम लिखेंगे माह। स्वतंत्रता दिवस से अगले स्वतंत्रता दिवस के बीच का समय, तो ये हो जाता है वर्ष का, पूरा 1 वर्ष हो जाता है, हम लिख लेंगे वर्ष। प्रश्न छठवां, दी गई सारणी में मिनट, घंटे व दिन में पूर्ण होने वाले दो दो काम लिखिए। यहाँ मिनटों में होने वाले काम, यहाँ घंटे में और यहाँ दिनों में। तो मिनटों में नाश्ता हो जाता है और नहाना हो जाता है। घंटे में खाना बनाना और पढ़ाई हम घंटों तक करते रहते हैं। दिनों में होने वाले काम में लिख लेंगे घर बनाना और फसल तैयार करना। फसल तैयार करने के लिए भी बहुत दिन लग जाते हैं। प्रश्न सातवां, मिनट और घंटे की सुइयों को देखकर बीते हुए समय अंतराल को मिनटों और घंटों में लिखिए। आरंभ का समय, अंत का समय और लिया गया समय। यहाँ पर देखिए, पहली घड़ी में 3 पे घंटे का काटा है और मिनट का काटा 5 पे है, मतलब 3:25 हुए हैं। अब इस घड़ी में देखिए, यहाँ पर कितने मिनट हो गए? 11 पे पहुंच गया है घंटे का काटा, मतलब 3:55 हो गए हैं। तो कितना टाइम हो गया? तो 3:25 से लेके 35 मिनट, 45 मिनट और 55 मिनट, मतलब 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 30 मिनट। यहाँ इस घड़ी में देखिए बच्चों, यहाँ घंटे का काटा 2 और 3 के बीच में है, मिनट का काटा 6 पे है, मतलब 2:30 यहाँ पर हुआ है। अब इस घड़ी में देख लेते हैं, 2 से यहाँ 3 बज गए, फिर 4 बज गए, फिर 5 बज गए, मतलब कितने घंटे हो गए? 1, 2 और 3 घंटे हो गए। ठीक है, अब मिनट देख लेते हैं। 2:30 से यहाँ पर 5 बज के हो गए 45 मिनट। तो 5:30 तक 3 घंटे हो जाते हैं और 30 के बाद में
40 और 5 45 मतलब 15 मिनट। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 3 घंटे और 15 मिनट। इस घड़ी में देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 बज रहे हैं, घंटे का काटा 2 पे है, मिनट का काटा 12 पे है, मतलब यहाँ पर 2 बज रहे हैं। और यहाँ कितने बज गए? 2 के बाद में 3 4 5 6 और 7, मतलब कितने घंटे हो गए? 1 2 3 4 5 घंटे। तो हम लिख लेंगे 5 घंटे। प्रश्न 8वां, निम्नलिखित कामों में लगने वाले अनुमानित समय को सेकेंड, मिनट व घंटे में लिखिए। यहाँ काम और लगने वाला समय, नहाना तो 20 मिनट में लगभग होता है, आप अपने अनुसार लिखिए पूरा। पलक झपकना 1 सेकंड में हो जाता है। दही का जमना 12 घंटे में होता है। घर से विद्यालय पहुंचना, आपका घर जितने दूर है वहां से जितना टाइम लगता है वो यहाँ पर लिख लीजिए। हमने लिखा है 5 मिनट। विद्यालय के मध्याह्न अवकाश का समय 30 मिनट का होता है। प्रतिदिन खेलने का समय 1 घंटा। आप जितने टाइम खेलते हैं, जितने घंटे खेलते हैं लिख लीजिए। सोने का समय, आप जितने घंटे सोते हैं यहाँ पर लिख लेना। हमने लिखा है 8 या 9 घंटे। कुछ बच्चे 8 घंटे सोते हैं, कुछ 9 घंटे। दिवस 3 है बच्चों, स्मार्ट चार्ट बताया गया है। बहुविकल्पी प्रश्न है, घेरा काला करना है। प्रश्न पहला है, दी गई विभिन्न आकृतियों में से त्रिभुज की संख्या के बराबर निशान किस विकल्प में दिए गए हैं? तो त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो बी में 7 लाइनें दी गई है, इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। बी को लेकर हम काला करेंगे। प्रश्न दूसरा, इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान के नाम में कम अक्षर है? तो यहाँ बांदीपुर, काजीरंगा, सुंदरवन और पेंच में अक्षर किसमें कम है? डी वाले में। तो हम डी गोले को काला कर देंगे। प्रश्न तीसरा है, 20 में अक्षरों की संख्या है। तो 20, एक ये हो गया प और दूसरा हो गया स, मतलब 2। तो हम लिख लेंगे 2। प्रश्न चौथा, भोपाल और जबलपुर में खालिस्तान शहर का नाम लंबा है, तो जबलपुर का नाम लंबा है। पांचवा, आपके घर में उपलब्ध खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाले और खाना खाने के लिए उपयोग में आने वाले बर्तनों के नाम दी गई तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है हमें खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाले बर्तन, और यहाँ पर लिखना है खाना खाने के लिए उपयोग में आने वाले बर्तन। तो कौन कौन से बर्तन खाना बनाने के उपयोग में आता है बच्चों? पतीला, जिसको गंजी भी कहते हैं, कढ़ाई, कुकर, चकला, बेलन और तवा। और खाने के काम में क्या आता है? थाली, प्लेट, कटोरी, गिलास, पानी पीने के समय, और चम्मच, इसका उपयोग हम करते हैं। प्रश्न छठवां है, 38 से 54 के बीच 3 4 5 अक्षरों के नाम वाली संख्याओं के नाम अलग अलग लिखिए। तो यहाँ 3 अक्षर वाली संख्याओं के नाम लिखना है, और यहाँ 4 अक्षर वाले संख्याओं के नाम लिखना है। 38 के बाद में हम गिनती देख लेते हैं बच्चों, जिसमें कि 3 अक्षर आते हैं। तो 38 के बाद आएगा 40, फिर 50, 52 और 54। आप गिनती बोल के देख लीजिएगा। 4 अक्षर वाली संख्याओं में भी इसी तरह हम देखेंगे। तो 38 के बाद आ जाता है 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 और 53। तो आप 38 से 54 के बीच गिनती बोल के देख लीजिए बच्चों। 3 अक्षर वाली में ये और 4 अक्षर वाली में ये संख्याएं आएगी। इसी तरह 5 अक्षर वाली संख्या देख लेते हैं। तो आप गिनती में देख लीजिए बराबर बोल के। 38 के बाद में 39, 41, 48 और 51 ये संख्या यहाँ पर आएगी। प्रश्न 7वां है, आपके परिवेश में पाई जाने वाली सब्जियों एवं फलों के नाम लिखकर उनके नामों में आने वाले अक्षरों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करें और सूची बनाएं। 2 अक्षर के नाम वाले फल या सब्जी के नाम यहाँ लिखना है। तो हमने लिखा सेब, केला, आम और आलू। सेब, केला, आम फल हो जाते हैं, आलू सब्जी हो जाती है। 3 अक्षरों के नाम वाले फल या सब्जी में हमने लिखा पपीता, अनार, गाजर और मटर। पपीता, अनार फल और ये सब्जी। 4 अक्षरों के नाम वाले फल और सब्जी, टमाटर, सलजम, अमरूद, अनानास, ये फल और ये सब्जियां। प्रश्न 8वां, अपने घर पड़ोस में रहने वाले 2 एवं 3 अक्षर के नाम वाले व्यक्तियों के नाम लिखिए। 2 अक्षर के नाम वाले व्यक्ति का नाम हमने लिख दिया राम और राधा। 3 अक्षर के नाम वाले व्यक्ति के नाम में हमने लिखा रमन और कमल। 1 2 3, 1 2 3 अक्षर। दिवस 4 में समिति का ज्ञान दिया गया है। बहुविकल्पी प्रश्न है और यहाँ पर घेरे को काला करना है। प्रश्न पहला है, आकृति। ये देखो, आकृति का रेखांकित बिंदु का सापेक्ष दर्शन प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसी के जैसे इधर क्या होगा बच्चों? तो ये बी वाला होगा, और बी गोले को हम काला करेंगे। आप देख लीजिए। प्रश्न दूसरा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प वर्ण सम्मित है? मतलब कि ऐसा वर्ण जिसको आड़ा या खड़ा काटेंगे तो दोनों तरफ ये एक जैसा ही दिखाई देगा। तो यहाँ देख लेते हैं, एच, जे, एल और एफ में क्या है? एच ऐसा है जिसे कि हम आड़ा अगर बांटते हैं या हम खड़ा बांटते हैं तो दोनों तरफ एक जैसा ही दिखाई देगा। तो हमारा ए वाला राइट है, इसलिए हम ए गोले को काला करेंगे। प्रश्न तीसरा है, आकृति 1 2 3 और 4 में सम्मित आकृति है। तो ऐसी कौन सी आकृति है जो सम्मित है? इसे हम बीच से नहीं काट सकते, इसे भी नहीं, इसे भी नहीं। त्रिभुज को हम बीच से काटेंगे तो ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा, इसीलिए डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है।
प्रश्न चौथा है आकृति जो दी है आधी पत्ती दी है को पूर्ण करो। तो पूर्ण कैसे करेंगे हम? ये आधी पत्ती को नीचे से भी ऐसा करके पूर्ण कर देंगे। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। प्रश्न पांचवा अंग्रेजी भाषा के 5 ऐसे अक्षर लिखे जो सम्मिलित हो। तो ए बी ओ एम एच ऐसे अक्षर जो सम्मिलित है जिनको दो भागों में बराबर बांट सकते हैं, दोनों तरफ एक ही जैसे दिखेंगे। प्रश्न छठवां दिए गए चित्रों को पूरा कीजिए। तो इतना चित्र तितली का दिया था, हमने ये पूरा किया। यहाँ चॉकलेट का आधी चॉकलेट दी थी तो हम इसे पूरा करके इस तरह बना लेंगे। आप भी बना लीजिए। प्रश्न 7 ऐसी दो सममितीय आकृतियां बनाइए जिसे आड़ी और खड़ी दोनों रेखाओं से बीच से समान दिखने वाले दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो वर्ग बनाएंगे हम और वृत्त बनाएंगे। इसे देखो अगर खड़ा काटते हैं तो भी ये सममित आकृति है, दोनों भागों में बराबर बट जाएगा। इसे भी हम खड़ा काटते हैं तो बट जाएगा। अब इन्हें आड़ा काट लेते हैं तो भी ये दो बराबर भागों में बट जाते हैं, इसलिए वर्ग और वृत्त इसका उत्तर हो गया। प्रश्न 8 दिए गए डॉट ग्रिड पर अपनी पसंद की एक सममित रंगोली बनाइए। तो हमने ये रंगोली बनाई है बच्चों। इस रंगोली को चाहे आप खड़ा काटेंगे बीच से तो भी इधर की और इधर की एक जैसी दिखेगी, और यदि इसे हम आड़ा काटेंगे तो भी ये इधर और इधर दोनों की बराबर बराबर भागों में बट जाएंगी, एक जैसे रूप दिखेगा। तो ये हो गई हमारी रंगोली। दिवस वाच में भिन्न बताया गया है बच्चों। प्रश्न पहला है सही जोड़ी मिलाइए। समूह ए और समूह बी की सही जोड़ी मिलाना है। 9 चॉकलेट को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना। तो 3 तिया 9 होता है तो इसको हम 3 से मिला देंगे। 9 में 3 से भाग दे देंगे बांटने के लिए। यहाँ 6 पुस्तकों को 3 बैग में बराबर बराबर रखना है तो 6 में 3 का भाग दे देंगे। 3 दूनी 6, इसलिए इसको 2 से मिला देंगे। 12 पेंसिलों को 3 बॉक्सों में बराबर बराबर रखना है तो 12 में 3 से भाग दे देंगे हम। 3 चौक 12, इसको 4 से मिला देंगे। 24 कंचों को 4-4 कंचों के समूह में रखना है तो 24 भागित 4 कर देंगे हम। तो 4 छंग 24 आ जाता है, इसको हम 6 से मिला देंगे। इसी तरह 14 रुपए को 2 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है तो 2 साते 14 होता है तो हम इसको 7 से मिला देंगे और सही जोड़ी कंप्लीट करेंगे। प्रश्न दूसरा दी गई तालिका में बनी वस्तुओं को बराबर बराबर दो समूह में बांटिए। वस्तुओं की संख्या एवं बराबर हिस्से भी दर्शाइए। तो यहाँ देखिए वस्तु और संख्या दी है, दो बराबर हिस्से। यहाँ पर त्रिभुज दिए कितने हैं? 3 3 6 9 और 12। तो दो भागों में बांटना है तो 12 में 2 से भाग दे देंगे तो 2 छंग 12 आता है। दोनों करके 6 त्रिभुज बढ़ जाएंगे और हम यहाँ पर 6 त्रिभुज और यहाँ 6 त्रिभुज बना लेंगे। तो यहाँ वर्ग देखो बच्चों 2 4 6 8 10 12 14। 14 को 2 से भाग दे देंगे तो 2 साते 14। तो यहाँ 7 और यहाँ 7, यहाँ पर 7 वर्ग बना लेंगे, यहाँ भी बना लेंगे। प्रश्न तीसरा बनी हुई आकृति को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटिए। तो इस आकृति को हम खड़ी रूप में ऐसा बांटेंगे तो इधर का और इधर का दोनों बराबर भाग होते हैं। यह आकृति को हम खड़ी रूप में भी बांट सकते हैं और इसको हम आड़े रूप में भी बांट सकते हैं। वृत्त को भी हम खड़े रूप में भी बांट सकते हैं और आड़े रूप में भी बांट सकते हैं। तो ऊपर नीचे की आजू बाजू की आकृतियां बराबर ही होती है। जीव अच्छे हैं, पुनरावृत्ति बताई गई है। 1 से 5 तक जो हमने पढ़ा उसकी पुनरावृत्ति यहाँ करना है। बहुत फिर प्रश्न है, घेरे को काला करना है। प्रश्न पहला है एक वर्ष में 31 दिन वाले महीनों की संख्या होती है। तो 7 होती है। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है, हम डी गोले को काला करेंगे। प्रश्न दूसरा दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से कौन सा अक्षर सम्मिति है? जी एफ एक्स या जेड। तो सी वाला ऑप्शन राइट है। इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं बराबर। तो सी वाले गोले को हम काला कर लेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न तीसरा आकृति, जो आकृति दी है इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो देखो इसको हम ऐसा बना लेंगे, आप भी बना लीजिए। प्रश्न चौथा है 27 से 37 के बीच दो अक्षर के नाम वाली संख्या कौन सी है? तो आप गिनती बोल के देख लीजिए। 30 ऐसी संख्या है जो दोनों दो अक्षर वाली इसके बीच में है। प्रश्न पांचवा 8 केलों को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितने केले मिलेंगे? केले कितने हैं? 8। बच्चे कितने हैं? 4। तो इसीलिए 8 भागित 4, 4 दूनी 8, 2 केले। उत्तर में हम लिख देंगे प्रत्येक बच्चे को 2 केले मिलेंगे। प्रश्न छठवा एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रश्न सातवां सेकेंडों में होने वाले दो कार्य घटनाओं के नाम लिखिए। तो पलक झपकना और ताली बजाना सेकेंड में होते हैं। प्रश्न 8वां घड़ी में दर्शाए समय को लिखिए। तो यहाँ देखो घंटे का काटा 8 पर है और मिनट का 12 पे है, मतलब यहाँ 8 बजे हम लिख देंगे 8 बजे। यहाँ पर घंटे का काटा 4 के करीब है और मिनट का काटा 10 पे है, मतलब कि कितने मिनट हुए हैं? 50 मिनट। तो यहाँ 3:50 हो रहा है, हम लिख देंगे। प्रश्न 9वां आपके आसपास परिवार में पाए जाने वाले अनाजों के नाम की सूची उनके अक्षरों की संख्या के आधार पर बनाइए। 2 अक्षर वाले नाम वाले अनाज लिखना है। यहाँ 3 अक्षर के नाम वाले अनाज और यहाँ 4 अक्षर के नाम वाले अनाज हम लिखेंगे। तो 2 अक्षर में चना और दाल, 3 अक्षर में चावल और बाजरा और 4 अक्षर में राजगीरा या सोयाबीन। प्रश्न 10वां निर्देशानुसार भिन्नों को दर्शाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों के सही भाग को छायांकित कीजिए। ये जो दिया है भिन्न, इसमें देखो वृत्त दिया है। वृत्त को 1 2 3 4 भागों में बांटा है। यहाँ पर इसको आधे को छायांकित करना है। तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ 2 को छायांकित कर देंगे।
हरे रंग से हमने करके दिखाया गया है। यहाँ 3/4 भाग में इसको बाँटना है, तो एक आयत है, आयत के 4 भाग हैं, 4 भागों में से 3/4 मतलब 3 भाग को हम छायांकित कर देंगे। हमने यहाँ पर ब्लू कलर से जिसे छायांकित करके दिखाया गया है। यहाँ एक बड़ा आयत है जिसके अंदर वर्ग दिए गए हैं, तो कितने वर्ग हैं देख लेते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ग हैं, तो 3 में से आधे वर्ग हो जाते हैं और आड़े में कितने हैं 1, 2, 3, 4, तो इस 2 में से आधे हो जाते हैं, तो ये हो गए आधे। तो यहाँ से इसे आड़े में आधे आधे में हमने बांट दिया। अब 1/4 को हमें छायांकित करना है, तो ये 4 भागों में बढ़ गया, 1, 2, 3 और 4, तो एक भाग को हम छायांकित कर देंगे, तो किसी भी एक भाग को हम छायांकित कर देंगे। तो इस तरह सप्ताह 3 के दिवस 1 से लेके 6 तक होते हैं बच्चों हमारे कंप्लीट। और कैसा लगा हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।